हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज से हम साइंस का भी एक एक टॉपिक करते चलेंगे, क्योंकि सिलेबस जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा होगा। रिवीजन तो करना ही है, फिर से उसके बाद आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी जो है, जो जीव विज्ञान शब्द है, उसका प्रयोग सबसे पहले शुरू किया था लैमार्क और टविरेनस ने। इन दोनों ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब देखते हैं, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिनके अंतर्गत जो है हम अलग अलग जीवों का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या है कि इसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ये तो बहुत बार पूछा गया है। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, तो कीटों के अध्ययन से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफ ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। इसमें हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उद्यान मतलब बाग बागीचे। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु ने जो है, इन्होंने ही सबसे पहले जीव और वनस्पति दोनों के बारे में दोनों विज्ञान के बारे में इन्होंने इनके जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में जो है अरस्तु ने सबसे पहले जो है जीव और पक्षियों और वनस्पति, इन दोनों के जीवन के पक्षों के बारे में जो है अपनी विचारधारा बताई, जिसके कारण से अरस्तु को ही जो जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही मानते हैं। अरस्तु ने जो है विज्ञान को दो दो शाखाओं में बांटा था, दो भागों में बांटा था, जंतु समूह और वनस्पति समूह। लीनियस जो है, कैरोलस लीनियस जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में इन्होंने भी विज्ञान को दो भागों में बांटा था। मतलब बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को इन्होंने भी दो भागों में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत में। लीनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो वर्गीकरण की जो पद्धति अपनाई थी, प्रणाली अपनाई थी, उसी के अनुसार आज का जो वर्गीकरण है वो आधारित है। इसलिए लीनियस को वर्गीकरण का पिता माना जाता है। अब देखते हैं आगे। लीनियस के बाद आते हैं विक्टर, जिन्होंने जीवधारियों को 5 भागों में बांटा था, और उन 5 जगत को इन्होंने अलग अलग नाम दिया था, और अलग अलग जीवों को उन पांचों में बांटा था। 1969 में विक्टर ने 5 जगत प्रणाली की संकल्पना दी। अब देखते हैं इनके कौन कौन से थे। पहला था मुनीरा, जिसके अंदर जो है इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव, जैसे कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और तंतुमय जो है वो इसी जगत के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है प्रोटिस्टा। इसमें एक कोशिकीय जीव, खास करके जो जलीय जीव होते हैं, एक्वाटिक जीव, वो, और यूकैरियोटिक जीव जो हैं इस जगत के अंतर्गत आते हैं। यिगलिना जो कि पादप और जंतु जगत के बीच स्थित है, वो भी इसी जगत में आता है। यह दो टाइप का जो है इसका जीवन पद्धति होता है। सूर्य के प्रकाश में यह स्वपोषित होता है, और सूर्य के प्रकाश के अभाव में यह इतर पोषित होता है। प्रोटोजोआ जो है वो इसी जगत के अंतर्गत आता है। तीसरा हम देखते हैं पादप। इसमें इस जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय
प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव जैसे कि शैवाल, मॉस, पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय पौधे इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चौथा देखते हैं कवक। इसमें जो है इस जगत में सभी यूकैरियोटिक परपोषित जीवधारी अवशोषण द्वारा पोषण होता है और ये सभी इतर पोषी भी होते हैं। परजीवी, परजीवी, कोशिका भित्ति, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है जो एक जटिल शर्करा होता है। पांचवा देखते हैं जंतु। इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव मेटाजोआ, इस जगत में जो भी जीवधारी आते हैं उनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, सभी टाइप के जो भी जंतु होते हैं वो जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो जाति कही जाती है। जाति ही जो है वो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है।